भोपाल में न्यू भूमिका साहित्य एवं सांस्कृतिक संस्था के तत्वाधान में साहित्यकार सुरेश पटवा एवं बेस्ट सेलर उपन्यासकार चंद्रभान राही ने अपने जीवन में लिखी गई पुस्तक रचना उपन्यास पर चर्चा करते हुए आज प्रेस वार्ता का आयोजन। प्रेस वार्ता में साहित्यकार गोकुल सोनी भी उपस्थित रहे। वह समाज की तस्वीर पेश करता है, समाज को कहीं ना कहीं वह प्रस्तुत करता है और समाज को बदलने की ताकत भी रखता है। आज की पत्रकार वार्ता में हमारे नगर के उदीयमान जो दो साहित्यकार हैं, श्री राही जी जो कि अखिल भारतीय स्तर पर इनकी किताबों का विमोचन हुआ है और अखिल भारतीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इनकी किताबों का विक्रय भी हो रहा है, और दूसरा मैं हूँ सुरेश चंद्र पटवा। इनकी 12 किताब आ चुकी हैं। इसमें एक गुलामी की कहानी एक उपन्यास है जो 1757 से 1857 बीच में भारत में क्या हुआ था ताकि भारत गुलाम बना था, इसकी एक संपूर्ण कहानी है। इस प्रकार से अलग अलग किताबों की अलग अलग विषय वस्तु है। पचमढ़ी की खोज है कि पचमढ़ी जेम्स फॉर्साइथ ने किस तरह खोजी थी, उसके बाद में वहाँ पर किस प्रकार से जंगल के वातावरण को सुरक्षित करने के लिए अंग्रेजों ने एक पूरा ढांचा खड़ा किया था जिससे पचमढ़ी आज सुरक्षित है। नहीं तो आप विंध्याचल के पर्वत में देखेंगे अधिकांश विंध्याचल पर्वत का नाश हो चुका है। उसके बाद एक किताब मैंने पैदल नर्मदा परिक्रमा की थी। उस नर्मदा परिक्रमा में जो अनुभव हुए हैं, आध्यात्मिक अनुभव हैं, उसके बारे में ये वृत्तांत है और नर्मदा घाटी का संपूर्ण इतिहास मैंने प्रस्तुत किया। उसके बाद में एक बहुत महत्वपूर्ण विषय आज के ज़माने में उभर कर आ रहा है स्त्री पुरुष विमर्श पर, कि स्त्री पुरुष में संघर्ष अनवरत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसके पीछे मुख्य कारण तो एक ये है कि दोनों की बनावट, एक बुनावट और बनावट मनोवैज्ञानिक मानसिक भावात्मक अलग है जिसको हम समझ नहीं पाते हैं। तो दूसरी बात, जब से नारी को आर्थिक आज़ादी का अस्त्र उसके हाथ में आया है तो वो अधिक तेज़ी से मुखर हो रही है। यहाँ भी कहीं ना कहीं पौरुष को हल्का सा अहम हाथ होता है तो वहाँ पर संघर्ष के रास्ते खुलते हैं। ऐसा ये स्त्री पुरुष किताब है। ऐसी अलग अलग कृतियाँ हमने 12 अपने अपने विषयों पर लिखी हुई है। एक हमारा यात्रा वृत्तांत है जिसमें लद्दाख, सिक्किम, भूटान, नेपाल से गोवा तक की यात्रा है कि यात्रा उसमें भौगोलिक और ऐतिहासिक दोनों ही प्रकार के तत्व शामिल किए गए हैं। खाली अपने अनुभव नहीं कि हम गए और हमने समोसा खाया, चाय पी, ये कोई यात्रा वृत्तांत नहीं होता। वहाँ कौन था, कैसा था, संस्कृति कैसी है, कल्चर कैसा है और खान पीन कैसा है, रहवास कैसा है, वो सब हमने प्रस्तुत किया है। मेरे मित्र राही जी। नमस्कार, मेरा नाम चंद्रभान राही है। मैं मुख्यतः कहानी और उपन्यास लिखता हूँ। अभी हाल ही में मेरा जो उपन्यास है माया नगरी का सम्राट, ये नेशनल बेस्ट सेलर के रूप की सीरीज में पब्लिश हुआ है। नेशनल बेस्ट सेलर की सीरीज में वो पुस्तकें आती हैं जो भारी मात्रा में सेल होती हैं और जो इनका विषय साहित्य की दुनिया में कुछ अलग होता है। इस माया नगरी के सम्राट का जो विषय है वो ये है कि 25वीं सदी में दीन कैसा होगा, ईमान कैसा होगा, धर्म कैसा होगा, विज्ञान कैसा होगा, एक तिलिस्म को लेकर हम चले हैं। चंद्रकांता संतति के बाद बहुत कम तिलिस्म लिखा जा रहा है। मैंने ही तिलिस्म को आगे बढ़ाने का प्रयास किया है और हम इस समय 21वीं सदी में जी रहे हैं। मैंने इसमें ये बताने का प्रयास किया है कि 25वीं सदी में दुनिया कैसी हो जाएगी, किस तरह से विज्ञान अपने और आगे अस्तित्व में आएगा। दूसरी मेरी पुस्तक है ये मन्नतों के धागे। इसमें एक विश्वास जब अंधविश्वास में बदल जाता है तो होता क्या है कि युवा अवस्था में हम मन्नत मांगते हैं, धागा बांधते हैं, वो मन्नतें तो हमारी पूरी होती हैं, लेकिन एक उम्र के बाद 60 के बाद 70 के बाद अगर हम मन्नत के धागे बांधें या रस्सा बांधें तो भी हमारी मन्नत पूरी नहीं होती। तो कहीं ना कहीं विश्वास हमारा अंधविश्वास के ऊपर हावी हो जाता है। कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि विश्वास, जब आप मन्नत मांगते हैं तो उस क्षेत्र में आपको कर्म भी करना पड़ेगा, अन्यथा आप अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाएंगे। और आने वाली जो मेरी पुस्तकें हैं, एक है प्रेम मोक्ष, जिसको मैंने ये बताने की कोशिश किया है कि प्रेम क्या है और मोक्ष क्या है। जैसे कहा जाता है कि देह का समर्पण प्रेम नहीं है और देह का त्याग मोक्ष नहीं है। तो उस बात को लेकर गंभीरता से एक उपन्यास आ रहा है मेरा।